अवसर और मृत्यु सबका खो जाना है। जन्म एक अवसर है और मृत्यु अवसर का खो जाना है। अगर तुम्हारी ट्रेन निकल गई है तो दूसरी मिल जाएगी। अगर तुम एक साल असफल हो गए हो तो दूसरी साल सफल हो जाओगे। मगर अगर जिंदगी चली गई है तो वो दोबारा नहीं मिलेगी। और अपने का खोने का दर्द कितना कठिन होता है, कितना असहनीय होता है, कितना पीड़ादायक होता है, कितना दुखकारक होता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कोई अपना जाता है तो उसका जाना हम सबके लिए एक विपत्ति छोड़ करके जाता है, एक आपदा छोड़ करके जाता है। एक महाभारत में प्रसंग आता है, एक गुरु है महाभारत में द्रोणाचार्य, कौरवों के भी गुरु हैं और पांडवों के भी गुरु हैं। महारथी हैं, इतने ताकतवर हैं कि कोई उनका सामना भी नहीं कर सकता। मगर युद्ध है, धर्म युद्ध है, तरकीबें ढूंढी जाती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ गलतियां हम उम्र में कर देते हैं, वो कितनी बड़ी त्रासदी छोड़ करके जाते हैं। और आजकल जो ये व्हाट्सएप चल रहा है, इसमें जो घटनाएं आती हैं, जो कहानियां आती हैं, जो बातें आती हैं, वो कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, इसका हम पता भी नहीं कर पाते और उनको मान लेते हैं। और फिर जो है निर्णय जीवन का नहीं हो पाता है और वो हमारे लिए कितनी दुखदायक हो जाती है। इसका उदाहरण आज ही नहीं है, ये पहले भी था। इसीलिए मैंने ये महाभारत का प्रसंग में आपको सुना रहा हूं। प्यारे बच्चों, जब युद्ध चल रहा है, द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में है, उनके अपने ही शिष्य उनके विरोध में खड़े हुए हैं। मगर अब तरकीब निकाली जाती है कि द्रोणाचार्य की युद्ध में मृत्यु कैसे हो, उन्हें कैसे परास्त किया जाए। इस युद्ध का संचालन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जो अनेक कलाओं के जानकार हैं, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा तैयारी है मेरी, द्रोणाचार्य आज युद्ध में मारे जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और उन्होंने तरकीब क्या निकाली, द्रोणाचार्य को दुनिया में सबसे कोई प्रिय था तो उनका अपना पुत्र प्रिय था। क्या नाम था उसका, कोई बताएगा आपने से? हाँ बेटा बताओ। अश्वत्थामा, ये उनका पुत्र था। तो कृष्ण ने कहा कि ये खबर जो है युद्ध के मैदान में फैला दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। मगर अश्वत्थामा मारा नहीं गया। तो कृष्ण ने क्या किया, एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो उन्होंने जो है ये कहा कि ये अफवाह फैला दी जाए, इसकी हत्या कर दी जाए इस हाथी की, और ये घोषणा कर दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है। तो ये घोषणा हुई, होते ही जो है सबसे अधिक दुख जिसे हुआ वो पिता को हुआ कि मेरा बेटा मारा गया है, और इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, हथियार जमीन पे डाल दिए। मगर उन्होंने देखा कि एक बार में ये सत्य है या असत्य है, ये खबर जो आई है ये सच्ची है कि झूठी है, मैं इसका पता तो करूं। मगर पता किससे किया जाए? उस तमाम युद्ध में जो सबसे सत्यवादी व्यक्ति था, जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, वो कौन था? युधिष्ठिर, जिस पर सबको विश्वास था कि चाहे सूरज इधर से उधर निकल जाए या उगे नहीं, मगर ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? इतने में जो है कृष्ण ने चालाकी की, उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा तो गया है, युधिष्ठिर कह दो, मगर मरा जानवर है या आदमी है इसका कोई पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो कि नरवरा या कुंजरवा। जैसे ही वो कुंजरवा शब्द बोलते हैं, उससे पहले तो भगवान कृष्ण जो है वो शंख बजा देते हैं, और शंख बजने से उसकी ध्वनि होती है, और ध्वनि होने से द्रोणाचार्य ये नहीं सुन पाते हैं और वो अपने अस्त्र शस्त्र फेंक देते हैं। और फिर जो है युद्ध में वही होता है जो तरकीब निकाली गई थी कि आज युद्ध में उनका संहार होना था, उनकी हत्या होनी थी, आज उन्हें परास्त करना था। कौन था जिसने फिर द्रोणाचार्य की हत्या की? वह आप से बताएगा। बेटा, ये हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, ये तो प्रत्येक बालक को कंठस्थ होने चाहिए, इनके पात्र कंठस्थ होने चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी सनातनी जो परंपरा है उसका साहित्य है। हाँ बताओ बताओ बेटा। राजा द्रुपद के बेटे थे धृष्टद्युम्न।
बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। उन्होंने जो है वर्क करते हैं वो द्रोणाचार्य का। ये देखो उस समय भी ये जो सूचनाएं हैं, और सूचना सत्य है कि असत्य है, इसकी चाल और इसकी जो है ना चीजें प्रचलित थी। तो आज जो ये चीजें तुम्हारे पास आती है, इन चीजों को पढ़ने से पहले, इनको स्वीकार करने से पहले इनकी जांच जरूर कर लें कि क्या बात सत्य है और क्या बात असत्य है। कहीं इन चीजों से हमारा जीवन जो है वो जोखिम में नहीं पड़ना चाहिए। ये कहानी मैंने इसलिए बताई है कि बहुत दुखद समाचार है हमारे